दोस्तों आजकल जब भी हम मोबाइल परचेस करते हैं तो मोबाइल परचेस करते समय हम रैम, रोम और सीपीयू देखते हैं। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब भी हम कोई भी प्रोसेसर देखते हैं तो उसके साथ में वहाँ पर दिया भी रहता है 5nm, 4nm, 3nm या 7nm, 10nm। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि nm का मतलब क्या है और ये क्या काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। तो चलिए दोस्तों हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों nm का फुल फॉर्म है नैनोमीटर। नैनोमीटर लेंथ मेजर करने की एक यूनिट है। अब एक जो मीटर होता है उसमें 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। अब नैनोमीटर का उपयोग लेंथ की छोटी से छोटी यूनिट को नापने के लिए किया जाता है, जैसे जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर लगे हुए ट्रांजिस्टर की दूरी को नापने के लिए या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को मापने के लिए। तो इन चीजों में जो नैनोमीटर इसका इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, दोनों में प्रोसेसर लगा होता है और हर एक प्रोसेसर में जो आईसी और ट्रांजिस्टर होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। अब इन आईसी और ट्रांजिस्टर के जो बीच की दूरी है उनको ही नापने के लिए एनएम का यूज किया जाता है, नैनोमीटर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों जितना कम एनएम होगा उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर माना जाता है, यानी कि जितने कम साइज आपके प्रोसेसर की होगी उतना ही अच्छा आपका प्रोसेसर माना जाता है। तो इसके क्या क्या कारण है दोस्तों, वो हम बात कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों, जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो कंपनियां है वो अपने प्रोसेसर को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर रही है। इसका क्यों है, क्योंकि पहला है पावर एफिशिएंट। जो प्रोसेसर जितना छोटा होता चला जाएगा वो उतनी कम पावर को यूज़ करेगा। कम पावर यूज़ करेगा तो आपकी बैटरी की खपत कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो कंपनियां हैं वो प्रोसेसर को छोटा करती जा रही है। तो आपने देखा होगा पहले 7nm, 10nm के प्रोसेसर आते थे आज से 2 से 3 साल पहले। अब 3nm तक जो प्रोसेसर है उसकी साइज को कर दिया गया है। 3nm का प्रोसेसर आपको मोबाइल में देखने को मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, लेस कूलिंग रिक्वायर्ड। अब जितना छोटा प्रोसेसर होगा उसको उतनी ही कम जो कूलिंग है उसकी जरूरत पड़ेगी, उतनी कूलिंग कम लगेगी उसमें, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा हमको कूलिंग देनी पड़ेगी, उतनी ही जगह पर हमको कूलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जितना छोटा प्रोसेसर होगा, जितनी छोटी उसकी साइज होती चली जाएगी, केवल उसी जगह पर हमको उसको कूलिंग देनी पड़ेगी। यानी कि इससे हमारी पावर की इसमें भी बचत होगी। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जितनी छोटी जगह होगी उसी जगह अगर हमको कूलिंग देनी है तो उतना ही कम हम पावर यूज़ करेंगे। अगला दोस्तों, ट्रांजिस्टर आर फास्टर। अब जितनी ज़्यादा छोटी साइज होगी तो जो ट्रांजिस्टर लगे होंगे वो उतने ही पास लगे होंगे। अब पास लगे होंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो उनके बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल वर्क करता है, इधर से उधर इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है, तो वो जितने पास होंगे उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सीपीयू होगा वो और फास्ट होगा, हमारा प्रोसेसर होगा वो और फास्ट होगा। तो इससे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर की साइज छोटी होती जा रही है वैसे वैसे आप देखोगे कि जो स्पीड है प्रोसेसर की वो बढ़ती जा रही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रांजिस्टर डेंसिटी वो बढ़ती जा रही है। अब जितना छोटा हम प्रोसेसर करते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा हम ट्रांजिस्टर इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। अब जितने ज़्यादा इसमें ट्रांजिस्टर होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो पावर देगा या उतनी ही ज़्यादा प्रोसेस करेगा, क्योंकि जितने ट्रांजिस्टर इसमें लगे होंगे ये उतनी स्पीड से हमको पावर देगा, उतनी स्पीड से हमें हमारी चीज़ों को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जितनी छोटी साइज की करते जा रहे हैं उतनी तेज़ी से इसमें जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। जितनी पावर बढ़ती जा रही है उतने इसमें ट्रांजिस्टर ऐड किए जा रहे हैं, इससे इसकी साइज को और छोटा किया जा रहा है। अभी देखेंगे कि हम जो TSMC है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाती है, सबसे ज़्यादा प्रोसेसर बनाती है, वो और सैमसंग, वो ये दोनों क्या कर रही है, दोनों अब जो प्रोसेसर है उनको और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2nm तक इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, 1.8nm तक इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर जो कंपनियां उनमें होड़ मची हुई है प्रोसेसर को और छोटा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर इसमें फिट करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि nm क्या है तो और nm क्या काम करता है। तो जितना ज़्यादा आपका nm होगा उतना ही प्रोसेसर की स्पीड कम होगी, साथ ही प्रोसेसर थोड़ा स्लो होगा। लेकिन जितना कम इसका nm होगा उतना ही फास्ट आपका प्रोसेसर होगा और आपकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होगी। दोस्तों आपको nm पूरा समझ में आ गया होगा नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।